भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में। सर्वप्रथम मैंने भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में, उसी स्वरूप में लिखी थी जिस रूप में इसे अब प्रस्तुत किया गया है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्या छूट गई। मेरी अन्य सभी रचनाओं में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण और संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, उसके बाद अनुवाद और अंत में भावार्थ दिया गया है। इस विधि से रचना प्रमाणिक और विद्वत्तापूर्ण बनती है और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जब मुझे पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन जब भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में की मांग बढ़ी तो विद्वानों और भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस रचना को उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करूं। इसी कारण से इस महान ज्ञान की रचना को अपनी मूल पांडुलिपि के रूप में प्रस्तुत करने का यह प्रयास किया गया है, जो पूर्ण पारंपरिक व्याख्या से युक्त है। इससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति और पुष्टि होती है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से मौलिक, सहज और दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में पर आधारित है। यह पूरे विश्व में, विशेषकर नई पीढ़ी में अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। पुरानी पीढ़ी में भी यह गहरी रुचि उत्पन्न कर रहा है। कई प्रौढ़ व्यक्ति इस आंदोलन के प्रति ऐसी रुचि दिखाते हैं कि वे हमारे संगठन के आजीवन सदस्य बनकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। लॉस एंजेलिस में कई माता पिता मुझसे यह कहने आए कि मैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूं, इसके लिए वे आभारी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी जनता सौभाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन इस आंदोलन के मूल प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत पहले से ही चल रहा है और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मानव समाज में प्रचलित है। अगर इस आंदोलन का थोड़ा श्रेय मुझे दिया जाए तो यह मेरा नहीं, बल्कि मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति 108 श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का है। यदि मेरे हिस्से में कोई श्रेय आता है तो यह केवल इसलिए है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भगवद गीता की जितनी भी अंग्रेजी व्याख्याएं अब तक प्रकाशित हुई हैं, उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। लेकिन भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य भगवान कृष्ण के महान उद्देश्यों को प्रस्तुत करना है। हमारा काम केवल भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनेता, दार्शनिक या वैज्ञानिक की इच्छाओं को। जब कृष्ण कहते हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, तो हम तथाकथित विद्वानों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण और उनका आत्मा अलग अलग हैं। कृष्ण परब्रह्म हैं और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं में कोई भेद नहीं है। जो व्यक्ति पारंपरिक कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझना कठिन है। आम तौर पर तथाकथित विद्वान, राजनेता, दार्शनिक और स्वामी कृष्ण को भगवद गीता से बाहर रखने या उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। यह एक बड़ी गलती है। चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अज्ञानियों से सतर्क रहने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि जो लोग भगवद गीता को मायावादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, वे भारी भूल करते हैं। उनका यह प्रयास केवल भ्रम उत्पन्न करेगा और उन्हें भगवद धाम तक पहुंचने से रोक देगा। भगवद गीता उसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य सभी जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करना है, जिसके लिए भगवान कृष्ण इस धरती पर अवतरित होते हैं। भगवद गीता का सही रूप वही है जो अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से समझा था। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता,
तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। यह महान विज्ञान है और इसे सभी के हित में सुनना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन दुनिया को यह सिखा रहा है कि भगवद गीता को शुद्ध स्वरूप में समझा जाए। हमें विश्वास है कि इससे हर व्यक्ति लाभान्वित होगा। अगर इससे एक भी व्यक्ति शुद्ध भगवत भक्त बन जाता है तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा।